सुनी थी इससे पहले कि ऐसा कुछ हो तुम तक उनको अपना लो। बहुत इज्जत करता हूं मैं तुम्हारी। तुम मेरी पत्नी से पहले मेरी दोस्त हो। तुम भी तरुण से प्यार करने लगे हो ना? मेरी हमकदम, मेरा सहारा, मेरी हिम्मत, पूजा करता हूं मैं तुम्हारी। मेरी जिंदगी का मकसद हो तुम, मेरा प्यार हो तुम सुमन। तुम चाहे कुछ कहो या ना कहो बेटा, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। माता रानी वो दिन जल्दी दिखाए बेटा। सुमन, सुमन, क्या हुआ सुमन? बहुत दर्द हो रहा है दीपा। तुम क्या कर रही थी? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ जी, जीजू का फोन है। जीजू? हेलो? क्या? हाँ जीजू, हम अभी आए। हाँ। क्या हुआ? अब दीदी का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर पड़ी, वो हॉस्पिटल में। चलो लेट्स गो। लाइट बंद कर दूं? क्यों, तुम्हें नींद आ रही है क्या? नहीं, नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन जाग कर भी क्या करना है। मेरा आजकल तुम्हारा मूड क्यों खराब रहता है? मेरा मूड तो ठीक है। नहीं मीरा, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, और आज तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों? आज ऐसी कौन सी खास बात हो गई? आज जतिन की एड फिल्म की शूटिंग थी सुमन दीदी के साथ। हाँ तो? मीरा ये फिल्म तुम करना चाहती थी ना? मेरे चाहने से क्या होता है? तुम जानते थे कि ये फिल्म मैं करना चाहती हूँ, फिर भी तुमने तो कुछ नहीं किया। मैं क्या कर सकता था मीरा? हाँ, तुम
तुम तो वही कर सकते हो जो सुनीति चाहती है। ऐसी कोई बात नहीं है मीरा। मीरा, अगर तुम चाहो तो मैं दर्पण की नौकरी भी छोड़ सकता हूँ। रवि, ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तुमने दिन रात मेहनत करके दर्पण के लिए काम किया है, और आज जब दर्पण तरक्की कर रहा है तुम उसे छोड़ने की बात कर रहे हो। तुम्हें तो इंक्रीमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हारा प्रमोशन होना चाहिए। प्रमोशन? मुस्कुरा क्यों रहे हो तुम? कुछ नहीं मीरा, जिसकी वजह से मेरी प्रमोशन रुकी हुई है वही मुझसे कह रही है कि मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं। कल ही तरुण मुझसे कह रहा था कि वो मुझे उस दिन प्रमोशन देगा जिस दिन मैं बाप बनूंगा। तरुण कह रहा था या सुनीति? उससे क्या फर्क पड़ता है मेरा? हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जवाब तो वही रहेगा। क्या है तुम्हारा जवाब? मैं तब माँ बनूंगी जब सुनीति तरुण के बच्चे की माँ बन जाएगी। डोंट वरी मिस्टर सहानी, भाई 3-4 हफ्ते इन्हें प्लास्टर में रहना होगा। शुरू में थोड़ा पेन होगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगा। तो फिर हम इन्हें कल सुबह ले जा सकते हैं? क्या बात है, आपको मेरा हॉस्पिटल इतना खराब लगता है कि घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती है आपको? याद है जब आप मेरे हॉस्पिटल में एडमिट थी तो रोज मुझसे यही सवाल किया करती थी, डॉक्टर साहब क्या मैं घर जा सकती हूँ? खैर कोई बात नहीं। हाउ जो बेबी, भाई लड़का हुआ या लड़की? डॉक्टर, आई लॉस्ट माय बेबी डॉक्टर। ओह, आई एम सॉरी, बट नेवर माइंड माय डियर, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? भगवान ने चाहा तो अगली बार सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप शायद मिस्टर तरुण सिंघानिया हैं, है ना? जी हाँ जी, ये सुनीति के हस्बैंड हैं। हो आई सी, यानी कि आप दोनों ने शादी भी कर ली और मुझे इनवाइट तक नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। बाय द वे, शीतल कैसी है? वो ठीक है। भाई बिजी रहती होगी दर्पण के कामकाज में? आजकल दर्पण का कामकाज सुनीति संभालती है। अच्छा, यानी कि शीतल ने दर्पण का कामकाज छोड़ दिया है। आई प्रेज्यूम अपने हस्बैंड के साथ काफी व्यस्त रहती होगी। वैसे कैसे हैं मिस्टर दिनेश चोपड़ा? दिनेश चोपड़ा? हाँ, उनके हस्बैंड। डॉक्टर, क्या मैं दीदी के साथ यहाँ रह सकती हूँ? बाय ऑल मीन्स, लेकिन सुनीति जी एक शर्त है, ये मत पूछना कि हम इन्हें घर कब ले जा सकते हैं। भाई वैसे तो फ्रैक्चर के पेशेंट को ज़्यादा दिन अस्पताल में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इन्हें कल सवेरे घर ले जा सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि इनके पैर पे किसी किस्म का जोर ना पड़े। और हाँ, कुछ दिन तक तो ये बिल्कुल चल फिर नहीं पाएंगी, उसके बाद भी इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाती। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं हूं ना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर सर। क्या गुड मॉर्निंग वैद? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे कम से कम मुझे एक फोन तो कर दिया होता मेरे मोबाइल पे। सर कैसे फ़ोन करता, वो जतिन सारी रात अपने एडिटिंग स्टूडियो से बाहर निकला ही नहीं। इतना बोलता है, इतना बोलता अरे टू हेल्प विद दैट जतिन वैद। पहले मुझे ये बताओ कि एडिटिंग कंप्लीट हुई या नहीं? हुई भी और नहीं भी हुई। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एक शॉट लेना बाकी है सर। एक शॉट और लेना पड़ेगा? मतलब और शूटिंग करनी पड़ेगी? कहीं तरुण का शॉट गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, वो शॉट तो एकदम फर्स्ट क्लास आया सर। और जैसे आप चाहते थे उसे एड फिल्म की एंड में भी लगा दिया है। तो फिर तुम किस शॉट की बात कर रहे हो? मैं विजय सिंघानिया की शॉट की बात कर रहा हूँ सर। विजय सिंघानिया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया वैद? विजय सिंघानिया तो मर चुका है, उसका शॉट तुम कहां से लाओगे? जी मुझे भी पता है कि वो मर चुके हैं, लेकिन उनकी तस्वीर तो है। तस्वीर? जी तस्वीर।
विथ हार एंड अगरबत्ती। उसी तस्वीर का शॉट लेकर एड फिल्म की बिगनिंग में लगाएंगे सर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइडिया वैद। वैसे आइडिया किसका है? उसी जतिन का। वो विजय सिंघानिया के गुडविल को कैश करना चाहता है सर। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब तो ये एड फिल्म फर्स्ट शॉट से इंटरेस्टिंग बन जाएगी। वो ये फिल्म को जरूर देखेगी, जरूर देखेगी। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? है कोई जिसे सब भूल गए, लेकिन वो नहीं भूली होगी। उसे सब कुछ जरूर याद होगा, जरूर याद होगा। माँ, हम लोग चलते हैं। पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे और फिर दीदी के साथ मैं घर चली जाऊंगी। तरुण ऑफिस चला जाएगा। बेटा मैं तो कहती हूँ सुमन को यहीं पर बुला लो, वहाँ पर कौन उसका ख्याल रखेगा? सच को माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक दीदी मानेगी। अरे क्यों नहीं मानेगी? डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट के लिए कहा है ना। टूटी टांग पर वजन नहीं डाला ये भी कहा है ना। तो फिर उसके लिए और दीपक के लिए खाना कौन बनाएगा? देखो सुबह से लेकर शाम तक बहुत काम होते हैं घर के। बुला लो सुनीति। वैसे भी तुम्हारे मिडिल क्लास जीजा और दीदी को इस आलीशान बंगले में रहने का मौका मिल जाएगा। अकेली आई हो शीतल? नाश्ता करने अभय नहीं आया? अरे हाँ, वो तो तुम लोगों के लिए मकान ढूंढने गया होगा ना। ओह आई एम सो सॉरी। तुम लोग तो मकान अफोर्ड नहीं कर सकते ना। शायद कोई रूम देखने गया होगा, छोटा सा कुछ 10 बाय 10 का। क्या कहते हैं उसे तरुण? खोली ना? हाँ। तुमने सामान पैक कर लिया? यू नो माँ, अब मैं दीदी और जीजी को बुला सकती हूँ, क्योंकि एक कमरा तो खाली हो जाएगा। प्लीज शीतल, एक काम करना, जाने से पहले कृष्णा को कह देना वो कमरा साफ कर दे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ सुनिधि, जाना तो तुम्हें पड़ेगा, इस घर से भी और दर्पण से भी। सुना है तुमने दर्पण के लिए कोई एड फिल्म बनाई है? ठीक सुना तुमने। कब दिखाई जाएगी वो एड फिल्म टेलीविजन पे? बहुत जल्द। लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैंने अपने आप से एक वादा किया है, जिस दिन वो एड फिल्म दिखाई जाएगी ना, वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तब तो तरुण हमें ये एड फिल्म जल्द से जल्द दिखानी चाहिए। मैं भी देख लूं कि शीतल क्या क्या कर सकती है मुझे इस घर से निकालने के लिए। शीतल चाहे जो भी कर ले बेटा, तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकते। तुम्हें इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो, इस घर की मालकिन। सुनीति सिंघानिया। जी तो चाहता है कि उस सुनीति का चेहरा कभी ना देखो, लेकिन ये भी तो मालूम करना जरूरी था कि वो एड फिल्म कब दिखाई जाएगी। लगता है उसने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो ये जो नहीं जानती कि जगन लूथरा ने मुझसे वादा किया है, जिस दिन वो एड फिल्म रिलीज होगी ना, सुनीति बर्बाद हो जाएगी। उसे तो लग रहा होगा कि वो इस बार भी मुझे मात दे जाएगी, इसलिए वो जरूर कोशिश करेगी कि वो जल्द से जल्द एड फिल्म दिखाई जाए। लेकिन अभय,
बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं उसे पता चल गया तो वो सुनीति को बचाने की बहुत कोशिश करेगा। मुझे उसे यहां से भेजना होगा, लेकिन कहां और कैसे? मैम साहब, दिनेश चोपड़ा साहब आए हुए हैं। दिनेश, बिठाओ उसे। जी मैम साहब। दिनेश चोपड़ा, मेरा पहला पति, जिसने मुझ पर केस किया कि मैंने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की, और मैं अपने दूसरे पति के साथ रह रही हूं। लेकिन मैं तो अपनी मां के घर में रह रही हूं। कहाँ है मेरा दूसरा पति? वो तो यहाँ नहीं रहता। यही कहना पड़ेगा मुझे अभय से, ताकि वो यहाँ से चला जाए। आपका तो हमारी फैमिली से कोई पिछले जन्म का रिश्ता लगता है डॉक्टर श्रीनिवास। देखिए ना, पहले आपने हमारी सुनीति की जान बचाई, और अब सुमन के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो भी आप ही की वजह से। मैं तो ये कहूँगा सहानी साहब कि आपकी वाइफ एक बहुत ही अच्छी पेशेंट है। मुझे यकीन है कि इनके पैर में अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, लेकिन फिर भी देखिए मुस्कुराए जा रही हैं। और क्यों नहीं डॉक्टर, हम दीदी को घर ले जाने जो आए। आप आ गई सुनीति जी। लगता है आप मेरा अस्पताल खाली करवा के रहेंगी। मुझे ये हॉस्पिटल छोड़ के जाना पड़ेगा। अरे नहीं डॉक्टर, ऐसी बात नहीं। हाउ आर यू फीलिंग सुमन दीदी? आई एम बेटर तरुण, लेकिन तुमने आने की तकलीफ क्यों की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? इनफैक्ट माँ तो कह रही थी कि आपको हॉस्पिटल से सीधे हम अपने घर ले आए। तुम्हारे घर? हाँ? यानी बेटी के ससुराल? नहीं नहीं तरुण, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती थी जीजू कि आप कुछ ऐसा ही कहेंगे। आई जस्ट विश कि शीतल और अभय वहां से चले जाए, ताकि मैं आपको घर ले जाऊं। तो क्या शीतल और अभय जा रहे हैं? जाना तो पड़ेगा ही। शादी की है तो अपना अलग घर बसाना चाहिए। मुझे नहीं पता था अभय इतना बेगैरत है। एक्सक्यूज मी मिसेस सिंघानिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप शीतल जी और उनके हस्बैंड के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी हाँ डॉक्टर साहब। तो फिर आप उन्हें बार बार अभय कहकर क्यों बुला रहे हैं? भाई उनका नाम तो दिनेश चोपड़ा है ना? वो तो शीतल के हाथों की कठपुतली है डॉक्टर। एनीवे, तरुण तुम ऑफिस जाओ, बख्शी साहब आते ही होंगे। मैं दीदी को घर छोड़ कर आती हूँ। ठीक है। बाय सुमन दीदी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय जीजू। बाय डॉक्टर। बाय। अभय शीतल का दूसरा पति है डॉक्टर। दूसरा पति? ये आप क्या कह रही हैं सुनीति जी? क्योंकि शीतल जी तो दिनेश जी से बहुत प्यार करती थी। अरे कितनी खुश हो गई थी वो जब उन्होंने उसे मेरे अस्पताल में देखा था। दिनेश यहाँ मिला था आपके हॉस्पिटल में? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सुनीति जी। आपको वो पेशेंट याद है जो अपनी याददाश्त खो बैठा था? वो 7 नंबर वाला है ना? 7 नंबर तो हमने उसे नाम दे दिया था क्योंकि उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। दरअसल मैंने उस पेशेंट की तस्वीर खिंचवाई थी जिसे मैं शीतल जी के दर्पण में छपवाना चाहता था, ताकि उसके घर वाले उसे पहचान लें और यहाँ से आके ले जाएं। लेकिन जैसे ही मैंने वो तस्वीर शीतल जी को दिखाई, कमाल हो गया। शीतल जी ने उसे झट से पहचान लिया कि ये उनका खोया हुआ पति दिनेश चोपड़ा है। खोया हुआ पति? लेकिन डॉक्टर, शीतल ने खुद उसे यहाँ छोड़ा था। शायद वो उसे तलाक देने के लिए ढूंढ रही होगी। नहीं, हाउ इज दैट पॉसिबल? उस वक्त तो कुछ गड़बड़ है दीदी। डॉक्टर, आपके पास उस 7 नंबर वाले की तस्वीर है? तस्वीर शायद होगी मेरी किसी फाइल में। If you don't mind, can I have a look at it, please? लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दिनेश चोपड़ा की तस्वीर क्यों देखना चाहती हैं? मैं दिनेश चोपड़ा की तस्वीर नहीं देखना चाहती हूँ डॉक्टर। मैं उस 7 नंबर वाले की तस्वीर देखना चाहती हूँ जो अपनी याददाश्त खो बैठा था और जिसे शीतल अपना पति कहकर यहाँ से ले गई।